बीजान ने कौन सी नई रस्म निकाल ली है? क्या हो गया? भूल गई हो तुम? जब हमारी शादी हुई थी हमारे घर वालों ने भी तो पहनाई थी अंगूठी। हाँ पहनाई थी, लेकिन सिर्फ बीजान को। वो क्या हुआ? छोटी सी अंगूठी पहना देंगे तो क्या चला जाएगा इनका? हाँ, नीमू, ये सब क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा तुम, मैं देखता हूँ, तुम देखता हूँ। बीजान, ये आप क्या कह रही हैं? ये हमारे खानदान की रस्म है, इसीलिए कहा था कि शादी खानदान में करो। बीजान, मगर आज से पहले तो मैंने ये रस्म नहीं देखी। आज से पहले ये रस्म ना देखने की वजह है कि खामोशी से ये हो जाता है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। मगर बीजान, उनकी तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है, ना ही आज को वसाइल है, आप जानती हैं। मैं जानती हूँ, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। रहमत, जी बीजान। अंदर से अंगूठियां मंगवाओ। जी बीजान। कितने अफसोस की बात, किसी को भी जलील करने का मौका अपने हाथ से कभी नहीं जाने देती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान ऐसा कर क्यों रही है। जानती है ना, खुद सर लड़की है, किसी के सामने सर ना उठा सके इसलिए अपने एहसानों के लिए दबाना चाहती है बस। ये अंगूठियां हमारी समधन को दे दो, रस्म तो इन्होंने पूरी करनी है, भले बंदोबस्त हमने किया है। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, अपने पराये हो गए। अब जाकर दुल्हन को मुबारकबाद तो दे दो। अब ये ना कहना कि क्यों दूं मुबारकबाद। उसको दुख देने के लिए उसकी खुशियों में शामिल हो जाओ। जाओ। बेचारी। नीमू, साइड पे हो, मुबारकबाद देने आई हूँ मैं। साइड पे हो, मैंने बैठना है। इधर बैठे हो ना? हो जाए ना। नहीं, मैंने बस यहीं बैठना है, साइड पे हो जाए। अच्छा बाबा, बैठ जाओ तुम। आप तो मुबारकें दो, ऊपर से प्रॉब्लम है कोई? नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, बैठो। आयजा, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। कोई बात नहीं, बैठने दो सर। उठो उठो। आयजा, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारा नेमत अब पराया हो गया, और वैसे भी दूल्हा दुल्हन ने अब वहां बैठ के खाना खाना था ना, तुम तो वहां नहीं बैठ सकती थी।
मैं नेमत हूँ, मैं कभी पराया नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। यार कहाँ रह गई ये? एक तो लड़कियों के पता नहीं इतने नखरे क्यों होते हैं, बड़ा मजा आता है उन्हें मर्दों को इंतजार करवाने। इसे मर्द भी तो औरतों का इंतजार करवाते हैं। ये मेरी सोच क्यों अलग अलग हो रही है मेरे दिमाग में? ये क्या करने आ रही है यहाँ? रेमो, 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 अभी फोन करती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दुल्हा भाई, मुझे पता ही नहीं चला कि आप किधर चले गए। वो तो आप ही को इधर आते देखा तो आप पर नजर पड़ी। बताएं क्या कहना है? फोन पे कह दूं? तो सामने आ जाती हूँ, आप ही के सामने बात कर लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, सामने नो नो। तो फिर बताएं क्या बात है? देखो, तुम्हें पता है मैं दिल की बात दिल में नहीं रख सकता। मैं कह देता हूँ। तो बस मैंने जब तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम बड़ी अच्छी लग रही, तो मैंने चाहा कि तुम्हें बता दूँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये तो सभी कहते हैं। मैं समझी कि शायद कोई नई बात कहनी है। हेलो हेलो। खूबसूरत लग रही है। इसका क्या करूं? कुछ सो? रेमो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आप किधर चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। बाबा मैं तो देखने आया हूँ, यहाँ पानी गिरने की आवाज आ रही है तो क्यों है? कोई पाइप तो लीक नहीं है? जरा चेक कर लूं। ऐसी आवाजें मुझे बड़ी तंग करती हैं, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। आप कब से ये काम करने लगे? मैंने नहीं करना था ये काम, किसी प्लम्बर को बुलाता, लेकिन चेक तो करना, लेकिन शुक्र है कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या खुशबू आई थी इधर? वो क्या बातें कर रही हो? उसके यहाँ क्या काम है? वहाँ भी नहीं है। ये लड़की कहाँ चली जाती है? मुझे तो समझ ही नहीं आती इसकी। के कमरे में होगी, कोई काम करी। किशन 70 बातें हो सकती हैं। अच्छा, आप तो चले ना मेरे साथ, वहाँ रुखसती हो रही है। अरे रुखसती वाले इमोशनल सीन्स मेरे से नहीं देखे जाते। माएँ उधर रो रही होती हैं, बहनें उधर रो रही होती हैं, भाई अलग मुंह लटका के खड़े होते हैं, बाप उधर आके अपनी टोपियां सीधी कर। यार एक चीज डिसाइडेड है तो फिर रोना पीटना कैसा? रोना तो आता है ना रेमो। और फिर वैसे भी नई नवेली दुल्हन की अम्मा तो उसके बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी ना। हाँ, तुम्हारा वक्त याद है मुझे अच्छी तरह से। अच्छा, अब चलें आप। रोना तो आता है। मेरा ख्याल है अब तक रुखसती हो चुकी होगी। मुझे अब उसे फोन कर लेना चाहिए। अकेला होगा, उससे बात भी कर लेगा।
जिसका इंतजार आप कर रही हैं वो अभी नहीं आएगा। इस कमरे में बिखरे फूलों की खुशबू से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि खुशबू आई है? आओ बैठो ना। सॉरी, ये जगह मेरी नहीं है। यहाँ तो नेमत जी आके बैठेंगे, है ना? अब आप ये ना कहिएगा कि आओ मेरे पास आकर बैठो, मैं बार बार इनकार नहीं करूँगी। आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं किस लिए आई हूँ। ओह हाँ, किस लिए आई हो? आपकी स्टेज पर बैठे हुए एक तस्वीर बनानी है, यादगार होती है। मेरा भी अरमान है कि मैं भी दुल्हन बनूं, डिफरेंट लगूं। मेरी स्टेज इससे भी खूबसूरत बने। तस्वीर बना लूं आपकी? बना लो। स्माइल। एक और। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। हेलो। Happy birthday to you। नहीं चाहिए मुझे आपका गिफ्ट। मुझसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी यार, लेट हो गया, काम था। हमेशा की तरह सब मुझसे नाराज हो रहे हैं। केक काट लो, केक काट लो। नहीं काटा मैंने केक, उठा के ले आई मैं कमरे में। जब नेमत आएंगे तो ही काटूंगी। अच्छा आ गया हो ना यार, गुस्सा छोड़ो। और ये केक को क्या हुआ है? पिघल गया है हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह इसको काट के खा लेंगे। छुरी पकड़ो, ये वाला हाथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे इसको काटने की जरूरत कोई नहीं थी। ये लो। थैंक यू। वैसे पता है मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। सब मुझसे कहते हैं कि जब नेमत की शादी हो जाएगी तो कैसे उसे बुलाओगी, क्या करोगी, ये है वो है। ऐसे नेमत अगर शादी हो गई तो ऐसे ही होगा क्या? नहीं होगा यार, ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ। क्या हो गया है? अच्छा चलो खोल के तो देखो क्या है। जो भी गिफ्ट लाते हो ना मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। खोलो, कहाँ से इतनी अजीब सी पैकिंग करके लाए हो? खोलो ना, मेहनत करो। ऐसे ऐसे खोलो प्लीज। ये बाबा तुमसे नहीं खुलेगा, ऐसे खोलते हैं गिफ्ट। ये देखो। वाओ, नया मोबाइल। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इससे ना सबसे पहले मैं अपनी और आपकी पिक्चर बनाऊंगी। डन? जो मर्जी करे। ये आयशा, उसकी यादों को याद करके रो रही हूँ। अरे पगली, अगर खुद रोगी तो उसे कैसे रुलाओगी? शाम से यही कोशिश कर रही हूँ कि ये आंसू रुक जाए, मगर ये आंसू है कि रुकते ही नहीं है। अपने दिल में नफरत पैदा करनी शुरू करो। की थी ये कोशिश भी मैंने, लेकिन निमो की मोहब्बत इस पर भी हावी हो गई। जो हिम्मत हार जाए वो कभी नहीं जीतते। उठो और अपने आंसू साफ करो और बीजान को अपनी ढाल बनाकर वार करना शुरू करो।
ये देखो, इस पे तुम्हारा हक था जो वो कब्जा जमा के बैठी हुई है। उठो और अपना हक छीनो। उसे भगाने में तुम मेरी मदद करो और तुम्हें भगाने में अल्लाह मेरी मदद करे। मम्मा। मम्मा। हाँ, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? यही कि जब मेरी शादी हो जाएगी आप अकेली रह जाएंगी। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है ना मम्मा? क्या जरूरी है कि मुझे शादी करने के बाद ससुराल जाना पड़े? बेटा, ये दस्तूर जमाना है, हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जो सब कुछ छोड़ के हमारे पास आके रहे? अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, जब वक्त आएगा सोच लेंगे। नहीं ना मम्मा, प्लीज आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो शादी के बाद हमारे पास रहे। अच्छा मेरी माँ, जब वक्त आएगा तो सोचेंगे ना, अभी मुझे काम करने दो। सारा हिसाब खराब कर दिया, फिर से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आज ही इस घर के सारे असूल तुम्हें बता दें। जी। इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म चलता है।
मुझे बताया था नेमत ने। जब हम बात कर रहे हो तो किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती, और किसी भी बहू को हमें अम्मी या मामा कहने की इजाजत नहीं है। ये आपने मुझे बताया था, सब आपको यहाँ बीजान कहते हैं, याद है मुझे। बीजान ने कहा था ना कि बीच में नहीं बोलना। अब बीजान की बात ही याद करवा रही हूँ सर। और किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो हमारी आंख में आंख डाल के देखे, हमसे पूछे बगैर घर से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर तुम इन सारी बातों की पाबंदी नहीं करोगी तो तुम्हारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो आयजा। बीजान, आप तो वो बात भूल ही गई ना। कौन सी बात? बीजान, वही बात वो जो आपकी सास ने सुबह नाश्ता। हाँ, शादी के बाद पहली सुबह हमारी नई बहू सबके लिए नाश्ता बनाती है, इसलिए आप कल सुबह सबका नाश्ता बनाएंगे। लेकिन बीजान, बाकी भाइयों की बीवियों ने तो ये सब नहीं किया। नहीं, लेकिन हमने तो किया था, और क्योंकि इसे हमने खानदानी अंगूठी पहनाई है तो ये तो सुबह नाश्ता बनाएगी। चलो। रिमशा, 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 हमारे एक होने की खुशी में हमारे मोहब्बत की पहली निशानी। आयजा बता रही थी बेजान आई कितना बस। देखो रिमशा, मैं ये चाहूँगा कि तुम बेजान को हमेशा खुश रखो, उनकी हर बात मानो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। ये कहाँ से है? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। आयजा, आयजा। हाँ भाई, क्या हो रहा है?
सिवाय बोर होने के क्या हो रहा होगा? अरे सब अपनी अपनी ईद की शॉपिंग के लिए गए हुए हैं बाहर, और एक मैं हूँ कि बस आपका इंतजार किए जा रही हूँ। तो तुम क्यों नहीं गई? मेरा तो ख्याल है तुम गई हो साथ। गई थी। पूछ लिया? आपको तो पता है ना कि मैं आपकी पसंद पहनती हूँ। अच्छा बाबा पता है, और इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी ईदी। वाओ, थैंक यू सो मच। खोलो। हाँ खोल। कि ब्यूटीफुल, अच्छे है ना? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं। वाओ, पहन लूं? ईद पे पहनना। ये भी है। थैंक यू। आयजा का है, मैंने ईद पर गिफ्ट दिया था उसे। लेकिन ये मेरे दुपट्टे के साथ। लावाली सी लड़की है, उसने तुम्हारा दुपट्टा ट्राई किया होगा, यकीन है। अगर नेमत ये ठीक नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छी बात नहीं है, बस वो ऐसे ही है, बेवकूफ़ सी, ज़िद्दी सी। बेचारी यतीम है ना, उसके माँ बाप के मरने के बाद हम सब ने उसको इतना लाड प्यार दिया है कि वो बिगड़ गई। बीजान भी बहुत समझाती हैं उसे, लेकिन फिर हम सब सोचते हैं कि कहीं उसको अपने वालिदैन ना होने का एहसास ना हो, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं उसे। नेमत, वो जब शादी करके पराए घर जाएगी तो वहां क्या होगा? अल्लाह करे इसे अकल आ जाए। मामा का फोन इस टाइम? हेलो मामा। रिमशा बेटे, आई एम सॉरी बेटा। मामा बेटा मैं बेटा। मामा, हेलो। क्या वो? नेमत, मुझे लगता है कि मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले जाओ। इस वक्त? अच्छा यू डोंट वरी, तुम कपड़े चेंज करो, मेरे भी कपड़े निकालो, मैं बीजान को बता के आ रहा था। चलते हैं, दबाओ नहीं कुछ नहीं। नेमत, बीजान किधर है? वो तो सो रही है। खैरियत है ना? हाँ वो रिमशा की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। मैं सादिया भाभी को बता। नहीं, वो भी अभी गई हैं सोने के लिए, मैं बता दूंगी उन्हें, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा याद से बता दें, ठीक है? हाँ, वो याद आया कि बीजा ने तो रिमशा से कहा था कि सुबह नाश्ता उसी ने बनाना है, तो यार उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मैं नाश्ते की पड़ी है, तुम बस बता देना उनको। चलो सही है। आंटी आंटी मामा, आंटी, आई थिंक हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उठो उठाओ, आए आंटी, उठो, मत करो, आजा आजा, उठाओ पकड़ो, आजा, देख के। ये वही मुंह में क्या बड़बड़ाई जा रही हो तुम? कुछ नहीं, अल्लाह मियाँ से खैर की दुआ कर रही थी। बताओ। खैर तो अब उसके नसीब में होगी नहीं।
बर्बादी का आगाज हो चुका है। बर्बादी तो तुम्हारी भी होने वाली है। अच्छा, और बता। शुगर करो हम लोग टाइम पे पहुंच गए। इट वाज सीरियस। अब टेंशन तो मत लो यार। शी इज फाइन नाउ। नेमत, तुम नहीं जानते कि मेरे लिए मम्मा क्या है, और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? मामा और मैं शुरू से एक साथ रहे नहीं। हमारे आज तक कभी भी मेरे बगैर एक पल नहीं गुजारा। कल रात को मेरी वजह से अकेली थी। अगर मैं उनके साथ होती तो उन्हें ये डिप्रेशन का अटैक कभी भी ना होता। इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना यार। अब बेटी सारी जिंदगी माँ के घर तो नहीं रह सकती, एक ना एक दिन तो उसको जाना ही है। खैर, मैं डॉक्टर मेयर से बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं। कुछ करते हैं इस बारे में, कोई परमानेंट हल निकालते हैं इसका। डोंट वरी। आयजा, सुनो, हेलो। हाँ आयजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अच्छा, दूल्हा दुल्हन के इंतजार में खड़ी हो, है ना? जी नहीं, मैं तो यहाँ बीजान का हुक्म पूरा करवाने के लिए खड़ी हूँ। बीजान ने कहा है कि आज सादी और कुलसुम किचन में नहीं आएंगी। क्या? ये क्या बात हुई भला? मेरी तो आंख खुलते ही मुझे भूख लगी होती है। इस हुक्म के देने की कोई खास वजह? हुक्म की वजह ये कि आज नाश्ता सबके लिए नई दुल्हन बनाएगी। मर गई बेचारी, बल्कि वो तो बाद में मरेगी, उससे पहले भूख से मैं ही मर जाऊंगी। भाभी सब्र करो, क्योंकि इस बीमारी का हल सब्र के अलावा और कुछ नहीं है। रेमू, रेमू, उठे, जल्दी करें। क्या हो गया है? क्या हुआ है? ये पूछे क्या नहीं हुआ। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, हर बात इतनी लंबी करती हो, खींच के रख देती हो उसे। शॉर्टकट में बात नहीं कर सकती हो। सारा दिन ऑफिस में काम करके आया हूं, आज वलीमे पर भी जाना है। मेरी आंख नहीं खोलेगी, थोड़ा सा सो लेने दो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बोलो भी, बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगी ना। ओ यार, एक तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती है, फिर बात घुमा दी है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो उसके बाद ये सारा घर तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा। बोलो। मेरा सर तो पहले ही भूख की वजह से घूम रहा है। तो फिर जाओ किचन में कुछ खा लो जाके, मुझे क्या जगाने आ गई हो? वीजा ने पाबंदी लगा दी है। कहाँ चले गए थे नेमत? आयजा का फोन था ना। तो वो कॉल यहाँ भी तो सुनी जा सकती थी ना। मैंने कहा फोन सुनते सुनते चाय भी ले आऊंगा, सर में दर्द हो रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। कह रही थी कि बीजान उठने वाली हैं और तुमने प्रॉमिस किया था कि नाश्ता बनाओगे। What do they expect, नेमत? मैं अपनी मामा को इस कंडीशन में छोड़कर वहां जाके नाश्ता बनाऊं? अपनी सास के हुक्म मानो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा रमेशा। नेमत, मेरी एक बात हमेशा याद रख, मुझे इस दुनिया में अपनी मॉम से ज्यादा कोई भी अजीज नहीं। आई अंडरस्टैंड यार, जस्ट रिलैक्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें। अच्छा, अब चाय पियो, फिर आंटी की ट्रिप भी खत्म होने वाली है, घर लेके चलते हैं। क्या बात है? तुम
तुम लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो यहाँ? नाश्ता तैयार नहीं हुआ? नहीं बीजान। क्यों? वो नई दुल्हन कहाँ है? बीजान नई दुल्हन है, सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है? मैंने उसे कहा था कि टाइम की पाबंदी करे। जी हो सकता है उसने आपकी बात सुनी और सर हिला दिया। तुम्हारी तरह ढीठ नहीं होने दूंगी उसे।